नमस्कार दोस्तों। तो बांग्लादेश ने जो भारत से आंख मिलाने की कोशिश की है और जो भारत के साथ अकर दिखाई है, उसकी खामियाजा भुगतने के लिए अब बांग्लादेश तैयार हो जाए, क्योंकि जो अकर बांग्लादेश की नई सरकार ने भारत को दिखाई है, उसको लेकर भारत की ओर से जो बांग्लादेश को बिजली जाता था, वह बिजली अब गुल होने वाला है। आपको पता होगा कि बांग्लादेश में भारत के उद्योगपति गौतम अडानी की बिजली सप्लाई होती है, तब जाकर बांग्लादेश की बत्ती जलती है। इससे पहले बांग्लादेश की बहुत सारे चीजों पर बैन लगा दिया गया है। अभी तक तो जैसे तैसे बांग्लादेश इन सभी मुसीबत को झेलता चला गया, लेकिन जब भारत बांग्लादेश की बिजली बंद कर देगा, तब उसे दिन में भी आसमान की तारे दिखाई देने लगेंगे। आपको बता दें कि भारत के तिरुपुर में बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण बाढ़ आ गया है। ठीक उसी तरह बांग्लादेश भी पानी से भर गया है, लबालब हो गया है, मानो वहां पर बांग्लादेश नहीं एक समुद्र है। ऊपर से आ रहे पानी से 12 जिले डूब गए हैं और करीब 40 लाख लोग पानी में फंसे हुए हैं। मरने वालों की संख्या 20 तक पहुंच चुकी है। इनमें 7 बच्चे, 3 बूढ़ी महिलाएं और बाकी अलग अलग उम्र के पुरुष हैं। बांग्लादेश के 12 जिलों में बाढ़ में कुल 2000 मोबाइल टावर नष्ट हो गए हैं और सड़क और रेल संपर्क बाधित हो गया है। इससे राहत और बचाव कार्यों में गंभीर बाधा आ रही है। फिर भी बांग्लादेश की अकर कम नहीं हो रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, जिसके चलते भारत बांग्लादेश सीमा पर तनाव बढ़ गया है। गुरुवार शाम बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) के जवानों ने भारतीय सीमा सुरक्षा बल (BSF) के अधिकारियों को उत्तर बंगाल के कूच बिहार में भारत बांग्लादेश सीमा के पास मवेशी बाड़ बनाने से रोक दिया। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल के बीच इस घटना ने दोनों देशों के बीच संबंधों को और तनावपूर्ण बना दिया है। BSF अधिकारियों ने कहा कि मवेशी बाड़ का निर्माण दोनों देशों के बीच 2012 में हुए समझौते के अनुसार किया जा रहा था, जिसे बांग्लादेशी सैनिकों ने रोक दिया। इस मामले को लेकर कोई हिंसा तो नहीं हुई, लेकिन सीमा पर जवानों की सतर्कता बढ़ गई है। बांग्लादेश में जो कुदरत का कहर आया है, इस विकट स्थिति में भी बांग्लादेश भारत पर दोष मढ़ रहा है। कह रहा है कि जो बांग्लादेश में बाढ़ आया है, वह भारत ने अचानक बांध खोल लिया, रातों रात इसके कारण आया है। और वहां पर तरह तरह की वीडियो वायरल होने लगा। भारत के खिलाफ एक और साजिश रचना शुरू कर दिया था। तब जाकर भारत के विदेश मंत्री को आकर सफाई देना पड़ा कि वहां की बाढ़ हमारे वजह से नहीं आया है, बल्कि बारिश की वजह से आया है। आपको बता दें कि अब भारत सरकार सोच रही है कि अब बांग्लादेश की बिजली गुल कर दी जाए, यानी अब बांग्लादेश में भारत की बिजली सप्लाई बंद कर दी जाएगी। इसका यह भी कारण हो सकता है, देश के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी पर बांग्लादेश का अरबों रुपए बकाया है। यह पैसा अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पावर का है। अगर बांग्लादेश यह रकम नहीं चुकाता है, तो इस देश की बिजली काट दिया जाएगा। अडानी पावर बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करती है। बांग्लादेश पर अडानी पावर का $800 मिलियन, करीब 6,711 करोड़ रुपए बकाया है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अडानी की यह रकम फंस गई है। जानकारों के मुताबिक अगर बांग्लादेश यह रकम नहीं चुकाता है, तो कंपनी बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई बंद कर सकती है। ऐसे में बांग्लादेश के सामने अंधेरे में डूबने का संकट खड़ा हो जाएगा। अडानी पावर झारखंड स्थित अपने पावर प्लांट से बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करती है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के पास इस बकाया राशि के बारे में पूरी जानकारी है। बांग्लादेश बैंक के नए गवर्नर एहसान एच मंसूर ने ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर हम अडानी पावर को यह रकम नहीं चुकाते हैं, तो कंपनी हमें बिजली देना बंद कर देगी। उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार इस मसले का हल निकालने की कोशिश कर रही है। तो हाल क्या निकल रहा है, वह भी जान लीजिए। भारत की कट्टर दुश्मन चीन से हाथ मिला लिया है और उसे कह रहा है कि आप हमारे देश में आकर सोलर पैनल का फैक्ट्री लगे, इस पर कुछ विचार करें। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने रविवार को आग्रह किया कि चीन को अपने कुछ सौर पैनल कारखानों को बांग्लादेश में स्थानांतरित करने की संभावना तलाशनी चाहिए।
गौरतलब है कि चीन अपने सौर पैनलों के लिए बढ़ते निर्यात प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद 8 अगस्त को अंतरिम सरकार का कार्यभार संभालने वाले यूनुस ने ढाका में चीनी राजदूत याओ वेन से यह बात कही। वेन ने यहां उनसे मुलाकात की। राज्य समाचार एजेंसी BSS के अनुसार बैठक के दौरान यूनुस ने बीजिंग और ढाका के बीच घनिष्ठ आर्थिक सहयोग का भी आह्वान किया है और चीनी निवेशकों से अपने संयंत्रों को बांग्लादेश में स्थानांतरित करने का आग्रह किया। यूनुस ने कहा कि चीन सौर पैनलों के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक के रूप में उभरा है, लेकिन देश को निर्यात बाजार में प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। चीन फोटोवोल्टिक्स और सौर तापीय ऊर्जा दोनों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। मुख्य सलाहकार ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और आपदा प्रबंधन, शिक्षा और कृषि में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। राजदूत याओ ने बांग्लादेश अंतरिम सरकार का नेतृत्व संभालने पर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को चीनी नेतृत्व और लोगों की ओर से शुभकामनाएं दी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर रविवार को संत समाज और राष्ट्रीय हिंदू संगठन का गुस्सा फूट पड़ा। राष्ट्रीय हिंदू संगठन के सदस्यों ने संतों के साथ ऋषिकेश में जन आक्रोश रैली निकालकर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने सरकार से बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों में हस्तक्षेप करने और देश में महिलाओं की सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने की मांग की। ढालवाला में एकत्र हुए संत समाज और राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के सदस्यों ने नटराज चौक, हरिद्वार मार्ग से गौरा देवी चौक तक जन आक्रोश रैली निकाली। राष्ट्रीय हिंदू संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर ने कहा कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के साथ ही हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। महिलाओं का अपहरण, दुष्कर्म, हत्या, मारपीट और उत्पीड़न के साथ ही हिंदुओं के धार्मिक स्थलों और संपत्तियों पर कब्जे किए जा रहे हैं, जिससे बांग्लादेश में हिंदू समुदाय में भय, असुरक्षा और अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। उनके बुनियादी मानवाधिकारों का लगातार हनन हो रहा है, जिससे वे अपने ही देश में सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने देश में महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सरकार को इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। महंत रवि शास्त्री ने कहा कि भारत सरकार को बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाकर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और उन पर हो रहे अत्याचारों को तुरंत रोकना चाहिए। भारत सरकार को बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों को शरण देने की प्रक्रिया को सरल और तेज करना चाहिए, ताकि पीड़ित हिंदू समुदाय को सुरक्षा और सम्मान के साथ भारत में बसाया जा सके। इस दौरान गंगा सेवा रक्षक के अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा, योगी आशुतोष, आलोक चावला, रोहित जोशी, अनुराग भटनागर, संजय शर्मा, गौतम नागपाल, अजय कटारिया, गौरव चावला, प्राशु बनर्जी, पुलकित अरोड़ा, ऋषि नारायण शर्मा, सुरेश डंगवाल, हार्दिक कुकरेजा, शिवांश गुप्ता आदि मौजूद रहे।